अब एक तो है मंत्र, एक है यंत्र। तो आज हम यंत्र पर चलेंगे। मंत्र जो है आपने कल समझा, यंत्र जो है हम आज समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास बोलने के लिए हेडसेट ना हो, मुझे कितना जोर लगाना पड़ेगा। एक यंत्र आ गया तो सुगम हो गया। मेरे मुख से कुछ जा रहा है, जो इस ऊर्जा का प्रवाह जो है इस यंत्र के माध्यम से होकर यहां हो रहा है और देश विदेश में सबके पास पहुंच रहा है। इस यंत्र की कड़ी में जो यहां कितने सारे लगे हुए हैं, एक भी कड़ी टूट जाए, कहीं ना कोई व्यक्ति वंचित हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया। और जो ललिता सहस्त्रनाम है उसमें 182 श्लोक आते हैं। जो श्री यंत्र है उसमें 182 देवताओं की पूजा होती है। तो जो ललिता सहस्त्रनाम का पहला जो श्लोक है वो सबको ज्ञात ही है। श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभवता देव कार्य संबंधता। और जो अंतिम श्लोक है, आबाल गोप विदिता सर्वानुलंघय शासना श्री चक्र राज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी। श्री चक्र में मां का वास है। और या तो आप प्रतिदिन 182 ललिता सहस्रनाम के श्लोकों से देवी का पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र पर या तो नामावली से अर्पण कर सकते हैं, या हर एक श्लोक में एक बार पदार्थ को अर्पण कर सकते हैं, चाहे मानसिक चाहे भौतिक। या आप एक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जिसमें कि 182 श्लोक पूरे आते हैं। परंतु भगवान महादेव ने बड़ी सुंदर बात कही मां पार्वती से, क्योंकि मां मां है और पिघल कर किसी को भी कुछ भी देने को तैयार हो जाती हैं। प्लीज इनका ये काम कर दीजिए, इनका ये कर दीजिए, ये ठीक हो जाएं, ये रोगी हैं, इत्यादि इत्यादि। पिता कहते हैं नहीं, इस नालायक ने काम नहीं किया, अभी इसको नहीं कुछ दे सकता। नहीं, ले दो, प्ले स्टेशन दे दो, बेचारा रो रहा है, इसको फोन ले दो, इत्यादि। तो माँ हर समय बचाना चाहती है। तो भगवान ने कहा देखो, ज्ञान तो मैं दे देता हूं। शृणु देवी महागुह्यम योगिनी हृदयम परम। ये इसको मैं योगिनी हृदय बोल रहा हूं, भगवान ने कहा है, क्योंकि देवी को भी योगिनी की संज्ञा दी गई है। योगिनी अर्थात जो योग कर दे आपका, जो जोड़ दे आपको उस ऊर्जा से, उस परम शक्ति से। और योगिनी मां से नीचे की भी एक ऊर्जा होती है जो देवी की सहचरियां होती हैं, जो साथ चलती हैं। पर भगवान ने कहा शृणु देवी महागुह्यम योगिनी हृदयम परम। परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, तत्प्रियतया कथ्यम मध्य गोपनीयम विशेषतः। क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। भगवान आशुतोष ने कहा कर्णात कर्णोपदेशेन संप्राप्त अवनीतलम। इसका जो विधान है वो लिखकर किसी को देना नहीं है। कर्णात कर्णो, एक कान, एक मुख से दूसरे कान में, फिर उस मुख से तीसरे कान में। हमारे समस्त मंत्रों की दीक्षा आज तक ऐसे ही होती आई है, हजारों कालों से। तो नादेयम पर शिष्येभ्यो, किसी दूसरे के शिष्य को मत देना। नास्तिकेभ्यो न चैश्वरी, ना ही उसको देना ईश्वरी जो नास्तिक है, ना तो उसको देना जो तुम्हारा शिष्य नहीं है, ना उसको देना जो नास्तिक है। नाचाश्रु अलसांच नैगनाथ प्रदायते।
प्रदायिनम। और अब सबसे सुंदर बात, आलसी को भी मत देना। लिखा है ना शुश्रु, वो जो श्रद्धा से नहीं सुन रहा, तथा आलसांच, जो आलसी है उस पर समय मत बर्बाद करना। उसने कुछ करना कराना है नहीं, कथा सुन के चला जाएगा। इसलिए जो आलसी है देवी, उसको मत देना। नैवनार्थ प्रदायिनम, उसको अर्थ मत बताना। कोई बहुत जिद्दी आ जाए, दे देना। एटीएम का कार्ड दे दिया, पिन नंबर नहीं दिया, जाओ कर लो जो करना है। तो उसको मत देना जिसमें श्रद्धा नहीं, उसको मत देना जो आलसी है। भगवान है ना, क्योंकि देवी माँ बहुत नर्म है। मंत्र जो है देवी का स्वरूप है। भगवान ने कहा है शिरो देही राज्य देही ना देही षोडाक्षरी। आवश्यकता पड़े किसी को अपना मस्तक भी दे देना, वरानने समस्त भोग ऐश्वर्य दे देना, परंतु अपना मंत्र मत देना, क्योंकि मंत्र से वो व्यक्ति तुम्हारी रचना कर डालेगा कि सृष्टि को ही अपने पास ले आऊंगा। और श्री यंत्र में सृष्टि क्रम, संहार क्रम और स्थिति क्रम, तीन मूल प्रकार से पूजा होती है। फिर भगवान ने कहा है परीक्षिताय दातव्यम, अच्छे ढंग से शिष्य की पहले परीक्षण कर लेना, उसके बाद देना। ये नहीं किसी ने आके तुम्हारी स्तुति की, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, क्या बात है, और ये लो मंत्र। ऐसा मत कर देना कहीं गलती से। उसका अच्छे ढंग से उसकी परीक्षा ले लेना, क्या वो पात्र है या नहीं, किस अर्थ के लिए वो इस मंत्र, इस विद्या को मांग रहा है। तो देवी के मंत्र को मंत्र शास्त्र में विद्या बोला जाता है, देवता के मंत्र को मंत्र बोला जाता है। तो जब हम श्री विद्या बोलते हैं तो इसका अर्थ जैसे ज्ञान, परंतु इसका मूल अर्थ है जो श्री मां है उनके मंत्र की पूजा कैसे की जाए। और इसमें गुरु का बहुत बड़ा विधान होता है। सब साधनाओं में होता है, क्योंकि भगवान ने आगे चल के बोला कि देख लेना उसका गुरु तो से अप्रसन्न नहीं है कहीं, क्योंकि हरा रुष्ट है गुरु स्त्राता। यदि हरि रुष्ट हो जाए तो गुरु फिर भी रक्षा कर सकता है। गुरु रुष्ट है न कश्चन, यदि गुरु रूठ गए फिर कौन आएगा बचाने। तो हम श्री यंत्र पर चलते हैं अभी, और मेरे पास है यहां पर क्या ये सबको दिख रहा है? तो ये श्री यंत्र जो है देवी मां का स्वरूप होता है। इसकी संरचना पर चलते हैं, क्योंकि इसमें 182 जो देवता हैं उनका पूजन कैसे होता है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। श्री यंत्र में 4 शिव त्रिकोण होते हैं, दिख रहा है ना सबको? 4 शिव त्रिकोण होते हैं जो ऊपर की ओर होते हैं, और 5 जो है शक्ति त्रिकोण होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं। जब श्री विद्या में हम देवी की आराधना करते हैं तो श्री यंत्र ऐसे होता है। ये ऊपर वाला कोण 1 2 3 और 1 2 3 और ये 4। ठीक, वैसे आप इंटरनेट से जैसे भी प्रिंट करके देख सकते हैं। इतनी डिटेल जितना जरूरी है मैं उतना ही बताऊंगा। और 5 नीचे वाले हैं, 1 2 सॉरी, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, और बीच में होता है बिंदु। जब इसमें देवी की पूजा की जाती है तो 4 त्रिकोण ऊपर होंगे, 5 त्रिकोण नीचे होंगे, क्योंकि देवी योनि स्वरूपा है। नीचे का त्रिकोण जो है
योनि का प्रतिनिधित्व करता है। और शिव जो है ऊर्ध्व त्रिकोण, जैसे शिवलिंग है, ऊपर की ओर है। जब श्री यंत्र में शिव की पूजा होती है तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब 5 त्रिकोण जो हैं ऊपर हो गए हैं और 4 त्रिकोण नीचे हो गए हैं। तो क्योंकि हम देवी की पूजा कर रहे हैं इसलिए हम उसी पर चलेंगे। बिंदु जो है ये एक अपने आप में चक्र माना जाता है। तो श्री यंत्र में आवरण पूजा की जाती है। श्री यंत्र छोड़िए, हर यंत्र में आवरण पूजा की जाती है। जो ये पहला आवरण है इसको बोलते हैं भूपुर। 3 रेखाएं हैं, यहां पर रेखाएं ज्यादा दिखाई हुई हैं क्योंकि वो थोड़ा स्टाइलिश कर दिया है, परंतु इसमें केवल 3 रेखाएं होती हैं।